नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात कर रहे हैं मायावती को लेकर। मायावती इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में झटका खाते ही अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आकाश आनंद की वापसी करा देती है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की खबरों को कहीं ना कहीं विराम देते हुए मायावती ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी गठबंधन का रुख नहीं करने वाली है। लेकिन जो उनका सॉफ्ट रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से देखने के लिए मिलता है। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मायावती का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। आने वाले दिनों में उपचुनाव आने वाले हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। और इस बार जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव है हर पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चुनाव एक निर्णायक भूमिका में लेकर आएंगे और ये बात इस चुनाव से साबित हो जाएगा कि कौन सी पार्टी में कितना दमखम है और जनता किसको चूज करना चाहती है। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं अब ये निकल कर सामने आ रही है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके की इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है तो ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो लगातार अब जनता का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में मायावती एक मात्र विकल्प बनती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो इंडिया गठबंधन का रुख ना करे, बल्कि या तो अकेले चुनाव लड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। लेकिन मायावती के ऊपर अगर देखा जाए तो हमेशा से बी टीम होने का आरोप लगता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में क्या मायावती इन आरोपों को सच साबित करेंगी? क्या योगी आदित्यनाथ से वो किसी भी तरीके का गठबंधन करने के लिए प्लानिंग कर सकती है? लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मायावती की जो पार्टी का गिरता हुआ जनाधार है, कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व और उनका इतिहास धूमिल करने में लग गया है। वैसे में अगर मायावती अपनी साख बचाने के लिए किसी के साथ गठबंधन करती भी है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन उस बुराई को अगर देखा जाए तो इस बात से निकल कर आती है, क्योंकि ये बात विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आया है कि मायावती का जो एक सॉफ्ट रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। वो हमेशा से उनको डायरेक्टली सपोर्ट भी करती है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ये बात साबित भी हो गई। मायावती के अकेले चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं ये बात सच हो गई और भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई। वही 16 सीटें जो इंडिया गठबंधन को अभी तक खटकती हुई नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि मायावती उनके खेमे में आ जाए और वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मायावती या तो अकेले चुनाव लड़े या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करे। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा या फिर मायावती इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे लेकिन एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाई, इस बार के उपचुनाव में क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगी या फिर किसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगी जिससे दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं हार का सामना करा सके? अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प माना जा रहा है मायावती और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि कौन जीत दर्ज करता है या इस बार भी अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।